हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आरओ का दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अगर आते हैं ना, तो ये वाला जो है टॉपिक आते ही आते हैं, क्वेश्चन तो आते ही है यहाँ से। टॉपिक क्या है आपका? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है, इसका ये क्या है? ये इसका लोगो है। ठीक है, इसके लोगो में क्या है? ये एक लॉयन है और ये क्या है? खजूर का पेड़ है। पूछ लिया जाता है कभी कभी, और आपको पता भी होना चाहिए ये जो पेड़ है वो किसका है? खजूर का। ये क्या है? लॉयन है इसमें। ठीक है, तो करेंसी के नियंत्रण हेतु क्या होता है? केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना आपको याद रखनी है 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई। एक अधिनियम के तहत हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापना होती है 1935 में। और किसके तहत होती है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। केंद्रीय बैंक के लिए एक समिति बनाई गई उसकी सिफारिश पर। कौन सी समिति थी वो? यंग हिल्टन समिति 1926 की। इसकी सिफारिश पर क्या हुआ? केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन हुआ। सेंट्रल बैंक इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन कब हुआ था? 1930 में गठन हुआ था। और इसके तहत ही आरबीआई एक्ट 1934 आया। पूछ लिया जाता है कि आरबीआई एक्ट 1934 किसकी वजह से आया? तो केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन हुआ था। और ये जो गठन हुआ था ये यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुआ था। और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही क्या हुआ था? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई एक केंद्रीय बैंक के तौर पर। आ जाता है अब केंद्रीय, इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में। आपको याद रखना है वर्ष 1937 में मुंबई में स्थानांतरित हो गया। पहले कलकत्ता में था, लेकिन वर्ष 1937 में कहाँ हो गया? ट्रांसफर कहाँ हुआ? मुंबई में। तो मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई में एक गवर्नर होगा और उप गवर्नर 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे? तो याद रखना है, क्वेश्चन आता है। ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ क्या थे? आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आगे आ जाता है पहले गवर्नर, मैंने बता दिया ऑसबॉर्न स्मिथ थे, अंग्रेज थे ये। दूसरे गवर्नर की बात करें तो जेम्स टेलर, इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? वो तो अंग्रेज थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। याद रखना है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी है। वर्तमान में मैंने कहा है 4 उप गवर्नर होते हैं, तो 4 उप गवर्नर अब वर्तमान में कौन कौन है आपको याद रखने हैं। पीडी पात्राय, राजेश्वर राव है, रविशंकर और स्वामीनाथन। आरबीआई के कार्य की बात करते हैं। 2 प्रकार के कार्य होते हैं। कौन से? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक कार्य। मात्रात्मक कार्य में क्या हो जाता है? पैसे का निर्गमन करना, मतलब इशू करना। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है इसको। सरकार का बैंक भी कहा जाता है। ऋण का नियंत्रण और विदेशी विनिमय का प्रबंधन और अभिरक्षा कहा जाता है। कभी कभी पता है क्या आता है कि बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। क्वालिटेटिव, गुणात्मक कार्य में सामान्य सिंपल से कार्य होते हैं जो क्वालिटेटिव। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम इसमें, हम देखेंगे मात्रात्मक कार्य, क्वांटिटेटिव कार्य इसके। क्वांटिटेटिव में क्या आता है? मॉनेटरी, मौद्रिक कार्य होते हैं। जो मौद्रिक नीति क्या होती है हम आगे लेक्चरों में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं। पैसे या नोटों को ही प्रिंट करता है। 1 रुपए के नोट और सिक्कों, 1 रुपए के नोट एवं सिक्के, सिक्के मतलब सभी सिक्के, उनको छोड़कर सभी नोटों का निर्गमन करता है आरबीआई। मतलब 1 रुपए का नोट का नहीं करता ये, और सभी सिक्कों को छोड़ दो। और जितने भी बाकी नोट है ना, सबको इश्यू कौन करता है? सबको इश्यू करता है आरबीआई। 1 रुपए के नोट को नहीं करता। 1 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है? तो 1 रुपए का नोट को जो इश्यू करता है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? पूछा जाता है वित्त सचिव के। लिए क्वेश्चन भी आता है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। और जो 1 रुपए के नोट को इशू कौन करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। क्यों करता है? घाटे की वित्तीयन हेतु सरकार इसे प्रिंट करती है डिफिसिट फाइनेंसिंग के तहत। ये हम आगे पढ़ेंगे होता क्या है, लेकिन बस याद रखना है कि घाटे की वित्तीय हेतु सरकार इसे प्रिंट करती है। क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि क्यों करती है घाटे के वित्तीय हेतु। ठीक है, सेकंड आ जाता है अब ये नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, नोट प्रिंटिंग प्रेस तो याद रखना है आपको, नासिक में है, देवास में है, मैसूर में है और सालबनी में है। सिक्के, टकसाल, मिंट कहते हैं जिसको, सिक्के टकसाल के अंदर निकलते हैं। ठीक है, टकसाल कहाँ कहाँ पर है? नोएडा, हैदराबाद, मुंबई और कलकत्ता।
एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिक्कों की सर्कुलेशन मतलब परिचालन के लिए प्राधिकरण जो अथॉरिटी है वो निम्न में से कौन है, तो वो आरबीआई ही है। मदर ऑफ ऑल बैंक किसको कहा जाता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल बैंक। और फादर ऑफ ऑल बैंक आरबीआई। आरबीआई क्या हो गया, पिता हो गया। माता कौन हो गई, माता बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गई। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे जाता है, आरबीआई के पास नोट छपाई हेतु मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या है, आरबीआई के पास नोट छपाई हेतु है। ये कब हुई थी, 1957 में। इसमें क्या होता है, इसमें 200 करोड़ रुपए रखने होते हैं। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में क्या होता है कि इसमें 200 करोड़ रुपये रखने होते हैं। 200 करोड़ रुपये में क्या रखना होता है, ये ध्यान से सुने। 115 करोड़ का तो सोना रखना होगा, जो 85 करोड़ बचे 85 करोड़, इसमें गवर्नमेंट प्लस फॉरेन सिक्योरिटी मतलब सरकारी प्लस विदेशी प्रतिभूति रखनी होगी। तो ये होता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, जो आरबीआई के पास नोट छपाई हेतु होती है। भारत में एमआरएस के तहत आरबीआई नोटों को निर्गत करती है। भारत में देखिए हम एमआरएस के तहत नोट प्रिंटिंग एक सीमा तक हो सकती है। सरकार की जरूरत के अनुसार इसमें पैसे छापे जाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड, जो ऋण होता है, ऋण नियंत्रण मतलब साख नियंत्रण। तो आरबीआई क्या करता है, भारत में साख नियंत्रण का कार्य करता है। साख नियंत्रण पे कार्य करता है। साख नियंत्रण पे कैसे कार्य करता है, मान लो कोई ए ने क्या किए, ए ने पीएनबी बैंक में जमा किए 1000 रुपये। जमा करने के बाद जब उसे थोड़े बढ़ के मिले, 5 रुपये बढ़ के मिलेगा उसे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उधार लेता है पीएनबी से जब उधार लेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा फिर बाद में, जैसे 50 रुपये वो ब्याज के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 45 रुपये क्या हुई, ये साख सर्जन हुई। ठीक है ना, ये 1050 रुपये बढ़ के हुए थे, 1500 से देने पड़े, तो जो 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ ये क्या है, साख सर्जन। साख सर्जन का काम कौन करता है, वाणिज्यिक बैंक करता है। और साख इसी इसी साख पर, इसी क्रेडिट पर जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई करता है। याद रखना है, अगर साख नियंत्रण की बात आती है तो आरबीआई करता है, और सर्जन की बात आती है तो वाणिज्यिक बैंक करता है। इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि निम्न में से साख सृजन का कार्य कौन करता है। अब आप सोचोगे एकदम साख सृजन तो आरबीआई, नहीं, साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई करता है, साख सृजन का वाणिज्यिक बैंक करता है। अब आ जाता है लिक्विडिटी, इसको मेंटेन कर आरबीआई साख नियंत्रण करता है। तरलता क्या होती है, लिक्विडिटी होती क्या है कि बाजार में पैसे की कितनी मात्रा की आपूर्ति होनी चाहिए, बाजार में कितने पैसे मतलब बाजार में जो पैसा है उसकी कितनी क्वांटिटी कितनी मात्रा की आपूर्ति होनी चाहिए। आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है, कहा जाता है कि आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है। इन बैंकों के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। और आरबीआई ने ब्याज दर कम किया तो ज्यादा लोग क्या लेंगे, पैसे लेंगे। अब मुद्रा की आपूर्ति क्या हो गई, अधिक हो गई, क्योंकि ज्यादा लोग पैसे लेंगे। अब उत्पादन गतिविधियों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, सेल बढ़ेगी, रोजगार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, मांग में भी वृद्धि होगी। इसलिए कहते हैं कि आरबीआई क्या है, सभी बैंकों का बैंक है। चलिए इसे डिटेल में देख लेते हैं। बैंकिंग व्यवस्था में शीर्ष संस्था के रूप में आरबीआई कार्यरत होता है। आरबीआई सभी बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। बैंकों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने का दायित्व किसका होता है, आरबीआई का होता है। और आरबीआई सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट देखिए मैंने लिखा है कि आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। आरबीआई सभी बैंकों का आरक्षित धन रिजर्व जो मनी होती है, रिजर्व मनी मतलब सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात, जैसे मैंने आपको बताया था, अपने पास रखता है। तो इसलिए कहते हैं आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है। सभी प्रकार की वित्तीय सहायता भी आरबीआई देता है। सभी बैंकों को जो ऋण देता है, लोन देता है, वो आरबीआई देता है। तो आरबीआई को सभी बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई सरकारों का बैंकर एवं क्या है, ऋण प्रबंधक है। आरबीआई सभी राज्य एवं केंद्र सरकार के लिए बैंकर की भांति कार्य करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण का भी प्रबंधन करता है। सरकारी प्रतिभूति क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब सरकार आरबीआई से पैसे उधार लेती है तो उस समय पैसे की वापसी हेतु एक पत्र जिस पर पैसे वापसी का वादा, उसे ही क्या कहते हैं, सरकारी प्रतिभूति की कुछ एक कहते हैं सिक्योरिटी के तौर पर देती है। आ जाता है विदेशी मुद्रा का संरक्षण। तो आरबीआई क्या करता है, भारत में विदेशी मुद्रा के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। ये इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। अब आरबीआई के सामान्य कार्य आ जाते हैं। बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के लिए नीति निर्माण और दिशा निर्देशों का कार्य आरबीआई के सामान्य कार्य है। बैंकों को लाइसेंस देता है, समय समय पर बैंकों का निरीक्षण भी करता है, शाखाओं का विस्तार करता है, जितनी भी ब्रांच है इसकी शाखाओं का समापन भी करता है। लोगों में बैंकिंग आदतों के प्रचार हेतु अभियान भी आरबीआई चलाता है। तो ये हो जाता है आपका आरबीआई का टॉपिक खत्म। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करने के बाद आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, शेयर और कमेंट करके मुझे बताना है। आप ये वाले मेरे नोट्स पढ़ने के बाद ना आरबीआई के, आप पूर्वावलोकन उठा लो, सारे क्वेश्चन देख लो जो भी आईएएस में आई है, पीसीएस में आई है, ठीक है, आरओ में आई है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपके सारे क्वेश्चन आरबीआई से जितने भी आए हुए हैं सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो इतने आप इस वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते चले। इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स थे सब लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक्स से लेक्चर की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो।